इसलिए प्रभु की शरणागति, प्रभु की कथा का हमेशा लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उसी समय सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं कि कथा में पावन सुंदर स्थान होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए? पावन पवित्र सुंदर स्थान होना चाहिए। और दूसरा है कि बीच बीच में, भागवत के बीच बीच में राधे राधे, जय श्री कृष्णा या जयकारा लगाते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन एकाग्र बना रहे। और इस प्रकार तीसरी बात कही है कि ज्ञान पूर्वक भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, यानी ध्यान से एकाग्र मन से कथा सुननी चाहिए, एकाग्रता से। और इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, एक समय कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। क्या हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रसुस्तत्र नारद। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी जानते किसे कहते हैं? बद्रीनाथ धाम को। विशालापुरी में चत्वार ऋषयो मलाह, चत्वार ऋषयो मला, 4, चत्वार माने 4, 4 कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार विराजमान थे। वहीं पर सत्संगार्थ समायाता दद्र सुस्तत्र नारद, अर्थात सत्संग की भावना से नारद जी वहां पर पहुंचे। कहां? बद्रीनाथ धाम में, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे। सनत कुमार भी, सनक सनंदन सनत कुमार भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी, जो सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे, नारद जी पहुंचे तो नारद जी के चेहरे पर क्या देखा? नारद जी के चेहरे पर क्या देखा? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अर्थात कथम ब्रह्मन् दीन मुख, नारद जी के चेहरे पर मलिनता, चिंता, टेंशन दिखाई देती है। तो सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा, अरे नारद जी, जो संसार की टेंशन को मिटाने वाले, संसार की चिंता को मिटाने वाले, आज स्वयं चिंतित हैं, स्वयं टेंशन में क्यों? कथम ब्रह्मन् दीन मुख, आप हे नारद जी, आपके चेहरे पर मलिनता क्यों है? क्या कारण है, बताइए। तब नारद जी ने कहा है, नारद जी ने फिर अपनी चिंता का कारण बताया है। कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अर्थात नारद जी कहते हैं, अहम माने मैं, अहम तो पृथ्वी यातो, मैं पृथ्वी पर आया, मैंने पृथ्वी पे भ्रमण किया। भ्रमण किया तो कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी तथा, काशी गोदावरी गया। लेकिन और कहाँ गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। मैं सब जगह गया, सभी तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र दिक्षरम मनः संतोष कारकम। अर्थात ना पश्यम चिक्षरमा, मुझे शांति नहीं, मन संतोष कारकम, मेरे मन को शांति नहीं मिली। ध्यान दीजिए, लगता है शायद इस श्लोकों में शायद समझ में ना आ रहा हो, तो सरल समझ लीजिए।
जैसे नारद जी टेंशन में थे तो सनत कुमारों ने पूछा आपकी चिंता का क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा हम सब जगह गए, सभी तीर्थों में गए, पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। लोग क्यों नहीं मिली? तब नारद जी बता रहे हैं क्यों नहीं मिली। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलिना धर्म मित्रेण, ये कलियुग जो है इसने सभी की बुद्धि को विकृत कर दिया है, इसलिए मुझे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई पवित्रता नहीं रखता, कोई तप नहीं करता, कोई भजन नहीं करता, कोई दया नहीं रखता, कोई दान नहीं करता। क्या कहा? सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। और क्या कहा? उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण। क्या कहा? केवल अपने उदर भरने के कार्य में ही व्यक्ति लगा रहता है, कोई भी सत्य दया दान नहीं करता। तो क्या फिर क्या कहा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या द्रुपद्रुता। मंदा सुमंद मतयो, मंद माने कहते हैं मंद बुद्धि हो गई है। अगर कोई कम समझदार हो तो क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि हो गई है। इसलिए मंदा सुमंद मतयो, हाँ सबकी मंद बुद्धि हो गई है। बोले क्यों? पाखंडा निरतो संतो विरक्ता सपरिग्रह। पाखंड अधिक बढ़ रहा है, दिखावा अधिक हो रहा है, लेकिन कोई सत्य दया दान नहीं करता। क्यों? और ध्यान दीजिए, तरुणी प्रभुता गे, तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक। तरुणी जानते किसे कहते हैं? तरुणी कहते हैं नई अवस्था की। गेहे माने, गेहे माने घर चलाने वाली, नई अवस्था की घर चलाने वाली कौन? बहू। हाँ नहीं आई समझ में? घर नारद जी कहते हैं कि घर में नई बहू की चलती है। हाँ अगर कोई काम करना होए, भागवत करानी होए या धार्मिक कार्यक्रम करना होए तो क्या कहेंगे? लाओ पहले घर मैडम से पूछा। हाँ और तो और चलो कोई बात ना, गृहिणी है पूछना भी चाहिए, परंतु इतना ही ना है। और क्या क्या? शालको बुद्धिदायक। अपने घर में दादा परदादा बैठे होंगे, कोई ना पूछेगो, पिताजी बैठे हो कोई ना पूछेगो, लेकिन शालको बुद्धिदायक क्या होगा? टेलीफोन घूम जाएगो। कहाँ? जहाँ व्यास जी ने वर्णन किया है शालको बुद्धिदायक। शालको माने कहते हैं अपनी पत्नी को भैया। बुद्धिदायक यानी सलाहकार। बुद्धिदायक कहते हैं सलाहकार को। अगर सलाह लेनी हो तो अपने दादा पिताजी अपने बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, अन्यथा। और क्या होता है? नारद जी कहते हैं कि इसलिए कलयुग ने यह सब विकृत कर दिया है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिली। तब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया। नारद जी कहते हैं जब फिर मैंने श्रीधाम वृंदावन में गया तो वहां पर मैंने क्या देखा? दृष्ट्वा दूरागतम सोहम कौतुकेन तदंतिकम। अर्थात मैं जब वृंदावन पहुंचा तो वहां पर एक कौतुक देखा। कौतुक माने आश्चर्य देखा। आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? तब नारद जी कहते हैं मां दृष्ट्वा चोदिता बाला विहुला चा ब्रवीद्वच। एक युवती है, नव युवती है, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। मैं वहां से दूर होकर के चला। दृष्टवा दूरा गतः सोयम, यानी मैं दृष्टवा दूरा माने दूर होकर के चला। तब जैसे चलने को हुआ उसी समय आवाज आती है पीछे से। क्या ऐसी आवाज आई? भोवो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंता मपि नाशय। अर्थात भो भो साधु, कहते ना भैया ठहरो, भैया ठहरो, कहते ऐसे ही वो नव युवती क्या कहती है? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ,
यानी क्षण भर के लिए ठहर जाओ, साधु ठहरो। तब नारद जी ठहर गए। जैसे पीछे मुड़ के देखा कि मुझे ही बुला रही हैं, तो तुरंत नारद जी गए। नारद जी ने जाकर के देवी जी से पूछा, देवी जी आपने मुझे क्यों बुलाया है और आप कौन हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। तब वह युवती कहती है, क्या सुंदर जवाब दिया। नारद जी कहते हैं, कासित्वम का विमोचैम नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कासित्वम का विमोचैम, हे देवी आपका क्या कारण है यहां पर बैठी हो। और बद देवी सविस्तारम, बदमाने बोलिए, देवी सविस्तारम, शॉर्ट में नहीं, सविस्तारम यानी विस्तार से बताइए आपके दुख का क्या कारण है। स्वस्य दुःखस्य कारणम, स्वस्य माने आपका, दुःखस्य कारणम आपके दुख का क्या कारण है बताइए देवी। तब वो नव युवती बताती है, अहम भक्तिरिति ख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। वो नवयुवती क्या कहती है, अहम माने मैं, अहम भक्ति रीति ख्याता यानी मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम बताया, अहम मेरा नाम भक्ति है। यमो में यानी ये दोनों, तनयो मतो यानी दोनों, ये दोनों कौन है, वृद्ध, जो वृद्ध कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। बोले कौन, ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान वैराग्य नामक मेरे वृद्ध पुरुष हैं। ये जो वृद्ध पुरुष है मेरे पुत्र हैं। बोले अच्छा, काल योगे न जर्जरो, काल के कारण यह प्रभाव पड़ गया है। तब नारद जी ने कहा, आपके पीछे कौन है, ये वृद्ध पुरुष हैं, आपके बेटा हैं, ठीक है, लेकिन आपके पीछे जो नव युवतियां खड़ी हैं ये कौन है। तब भक्ति माता ने कहा है, गंगाद्या सरितश्चैमा मत्स्येवाथम समागत तथापि न च मे श्रेय सेविताय सुरेरपि। वह भक्ति कहती है ये कोई और नहीं। बोले कौन है, गंगाद्या सरतश्चैमा, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां ही ये मेरी सेवा में खड़ी हुई है। तब नारद जी ने विचार किया, जिसकी सेवा में स्वयं गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां ही खड़ी हो, वो कोई साधारण नहीं हो सकती। तब नारद जी ने कहा कि ये आपकी समस्या कैसे बनी, आपकी ये समस्या कैसे हुई। भाई आपके बेटा वृद्ध हो गए और माँ युवा है। अगर किसी के बेटा वृद्ध हो जाए, बाप जवान हो, तो कितना दुख होगा। तब भक्ति माता ने कहा कि हे नारद जी, मैं सब जगह गई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन मैं वृद्ध रही, मेरे बालक युवा रहे। जैसे मैं श्री धाम वृंदावन में आई, वृंदावन में आते ही, वृंदावन में जैसे आई मैं वृद्ध हो, मैं युवा हो गई और मेरे बेटा वृद्ध हो गए। क्यों, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं होती है। वृंदावन में तो डायरेक्ट भक्ति प्राप्त होती है। अगर भक्ति को प्राप्त करना है, ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। श्रीधाम वृंदावन का सहारा लोगे तो श्रीधाम वृंदावन में डायरेक्ट भक्ति प्राप्त होती है, नव युवा रूप में प्राप्त होती है, और ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। अब भक्ति माता ने कहा, हे नारद जी, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। यदि निवारण नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी यदि मेरे कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा, आप चिंता ना करें, आपके दुख की निवृत्ति मैं स्वयं दूर करूंगा, यानी आपके दुख दूर कर दूंगा। मैं स्वयं कोई ना कोई समाधान लेकर आऊं। उसी समय नारद जी उसी चिंता को लेकर के भ्रमण करने गए थे कि कैसे भी करके कष्ट की निवृत्ति हो। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों के पास जब पहुंचे थे, तो यही पूरा वृत्तांत नारद जी ने बताया कि भैया
मैं भक्ति माता से मिला, वहां पर ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, इसीलिए मेरी चिंता अधिक बढ़ गई कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? अरे आप भक्ति और ज्ञान वैराग्य के दर्शन करके आए हैं। देखिए, ज्ञान वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन सत्कर्म करना पड़ेगा। बोले सत्कर्म क्या है? तब सत्कर्म के लिए कहा है, सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सदुगीत सुखा देवी। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। बोले अच्छा, श्रीमद् भागवत? बोले हाँ, इससे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। बोले बिल्कुल, हाँ 100%। नारद जी से सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा, आप चिंता ना करो, श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए, कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। बोले कैसे कराएं? भाई सनक सनंदन सनत कुमार बैठे हैं बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम में, और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में। तब चारों भाइयों ने कहा, सनक सनंदन सनत कुमारों ने, कि थोड़ा भक्ति ज्ञान वैराग्य से कहो ऊपर की तरफ आए, और थोड़ा सा हम नीचे चलें। दोनों तरफ से जब आगे आगे चलेंगे तो बीच में मिलन हो जाएगा, वहीं भागवत श्रवण करा दी जाएगी। इसलिए हरिद्वार में आकर के बद्रीनाथ से सनक सनंदन सनत कुमार नीचे आए हैं, और वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में पहुंचते हैं। हरिद्वार में बड़ा सुंदर आसन लगाया है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 4 ही वक्ता हैं, 4 ही श्रोता हैं। कैसे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, चारों ही वक्ता के रूप में बैठे हुए हैं। और यहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी 4 ही वक्ता बने हैं, श्रोता बने हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से सनत सनंदन सनत कुमारों ने भागवत श्रवण कराई है। उसी के बाद तुरंत भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने कष्ट की निवृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलेय ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। उसी समय ज्ञान वैराग्य की निवृत्ति होती है, कष्ट की निवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, हे सूत जी महाराज, एक बात बताइए, यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पहले से ही भक्तिमय है, उनकी कष्ट की निवृत्ति होना तो एक आम बात है, साधारण बात है। नहीं आया समझ में? अगर कोई पावरफुल व्यक्ति, उसकी सुनवाई जल्दी हो जाए, उसके कष्ट की निवृत्ति जल्दी हो जाए, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पावर का प्रभाव रहा। लेकिन कोई आम नागरिक हो और उसको बहुत कष्ट हो, उसकी कष्ट की निवृत्ति हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार नारद जी, यहाँ पर सौनकाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, हे सूत जी महाराज, एक बात बताएं, इससे केवल धर्मात्मा व्यक्ति ही तर सकते हैं या फिर पापी व्यक्ति भी तर सकते हैं? तब सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनकाद ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत से केवल धर्मात्मा व्यक्ति नहीं तरसे, इस श्रीमद् भागवत से बड़े पापी व्यक्ति हों, जो जीवन पर्यंत पाप में लिप्त रहते हों, उसका भी कल्याण हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अर्थात ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव व्यक्ति सदा पापों में लिप्त रहता हो, जो जीवन पर्यंत पाप किए हो,
फिर भी सदा दुराचार, यानी हमेशा, सदा माने हमेशा, दुराचार रता विमार्गा, दुराचार्यों में लगा हो। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता हो और कुटिल हो, कामी हो। तब सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते, यह श्रीमद् भागवत से सभी पीड़ा, सभी संकट, सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषका, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर बताते हैं, बोले कैसे? आत्मदेव नाम के पंडित जी तुंगभद्रा तटे पूर्व मक्पूर्वतमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्क तत्परा, यानी तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम के पंडित जी उत्तम नामक नगर में निवास करते हैं। कौन? आत्मदेव नाम के पंडित जी उत्तम नगर में रहते हैं, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर निवास करते हैं। लेकिन पंडित जी बड़े प्रकांड विद्वान। अब इनकी पत्नी है, बोले कौन? धुंधली। इनकी पत्नी है धुंधली, लेकिन यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। धुंधली जो धू 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 करे वो धुंधली। अब पंडित जी तो अपनी पंडिताई में लगे रहते थे दिन भर, और जो पंडितानी घर पे जब तक जा पड़ोसी से बा पड़ोसी से ना लड़ ले तब तक वहाँ की रोटी ना पचे, क्योंकि कोई कोई इनकी आदत होवे जब तक लड़ना लेवे तब तक ना पचे, है ना। इसलिए धुंधली अपने कार्य में, लेकिन आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रकांड विद्वान। अब उनके कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी, घर पे जो गाय थी, गाय भी बांझ हो जाती है, घर पर तुलसी का बिलवा है वो भी सूख जाता है। तब पड़ोसियों का आना हुआ। पड़ोसियों ने कहा पंडित जी, बोले आप तो निसंतान हो, आपके कोई भी संतान नहीं है, और आपके घर में गाय है वो भी बांझ हो गई है, घर पर तुलसी है वो सूख जाती है। क्यों? क्योंकि तुम पापी हो। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे आप पापी हो तो क्या करोगे? दुख होगा नहीं? कष्ट होगा ना? हाँ, आत्मदेव पंडित जी से कहा पापी हो, तो आत्मदेव पंडित जी अपने घर को त्याग करके वन की ओर जाते हैं। वन में जाते हैं तो उसी समय वन में जैसे आत्मदेव पंडित जी पहुंचते हैं, संतों का आगमन होता है। संतों का आगमन हुआ, संतों ने देखा ये कोई विप्र देवता दिखाई देता है और ये प्रकांड विद्वान व्यक्ति दिखाई देता है, परंतु इसके चेहरे पर मलिनता दिखाई देती है। इसके चेहरे पर मलिनता है। तो संतों ने पूछा, हे विप्र देवता, आपके चेहरे पर मलिनता क्यों दिखाई दे रही है? आपकी चिंता का क्या कारण है? तब वो विप्र देवता आत्मदेव पंडित जी संतों से क्या कहते हैं? न पुत्रो न पुत्री ततश्चिंतो तुरो भ्रसं एकदा सदजो दुखा गृहं त्यक्ता वनं गतः। अर्थात न पुत्रो न पुत्री, न मेरे न पुत्र है न पुत्री है, और घर पर जो गाय है वो भी बांझ हो गई है, घर पर तुलसी का बिलवा वो भी सूख रहा है। इसलिए दुखाद गृहं त्यक्ता वनं गतः, अपने दुख के कारण अपने घर को त्याग करके वन में आ गया हूं। बोले अच्छा। संतों ने कहा कोई बात नहीं है, आप तो वैसे भी बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आप होशियार हैं, आप जानते हैं कि संतान किसी का कोई सहारा नहीं देती, बिना संतान के भी स्वतंत्र रहना चाहिए। साधु संत महात्मा होते हैं तो वो क्या बिना संतान के नहीं रह पाते? ऐसे ही संतों के तरह आपको जीवन बिताना चाहिए। लेकिन आत्मदेव पंडित जी ने कहा नहीं, धिक जन्म धिक जीवितम प्रजाहीनम
दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चापपत्यस्य दिक्कुलं संतते विना। आज यहाँ पर पंडित जी ने कहा, आत्मदेव पंडित जी कहते हैं जीवितम दिग जीवितम प्रजाहीनम। अरे राजा कहाँ शोभनीय रहता है जिसकी प्रजा ना हो। भाई प्रजा होती है तभी तो राजा शोभनीय होता है, और प्रजा भी तभी शोभनीय होती है जब राजा होता है। दिग्धनम, जब धन भी वही शोभनीय होता है जिसमें खर्च करने के लिए मन हो। और ऐसे ही हमारा जीवन भी जब शोभनीय होता है तो संतति बिना, अगर संतान ना हो तो जीवन भी धिक्कार है। इस प्रकार अपने आप को आत्मदेव पंडित जी धिक्कार रहे हैं। बोले मेरा जीवन धिक्कार है, मैं बड़ा पापी हूं। तो संतों ने कहा नहीं है पंडित जी महाराज, आप विवेक का सहारा लीजिए, आप पापी नहीं, बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। बोले क्यों? बोले देखो संतान अगर किसी पर हो जाती है तो जीवन पर्यंत दुख हो सकता है, जिसके संतान नहीं होती है तो थोड़े समय भी दुख को निवृत्ति कर सकता है। तो आत्म